हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी दिल से पसरोज। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि देखो, जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हो गया है, यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, जिन लोगों का प्री क्वालिफाइड हो गया है उन सबको सबसे पहली बात कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब ने जो है बहुत मेहनत करी और उसके बाद फिर जो है ये ऐसा संभव हो पाया। हमारे साथ जुड़ के आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, ओके। सो उसके बाद ये संभव हो पाया है और ये आपने बीट करा इस एग्ज़ाम को। मेंस तक पहुँचे आप। अब मेंस की एक बारी है, मेंस देना है। तो मेंस का हम जरा एक बार सिलेबस देखेंगे, गो थ्रू करते हैं क्या पैटर्न है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सबको इन्फॉर्म कर रहा था ये चीज़ कि ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, देन फिजियोथेरेपी वगैरह सब चल रहा है। बेसिकली मेरा जो टेल बोन है ना, वो मतलब इन्फ्लेम हो गया है, बेसिक बैठने की वजह से, बहुत ज़्यादा सिटिंग करने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्फ्लेम हो गया टेल बोन। बेसिकली उसको कॉक्सीडीनिया बोलते हैं। और जो टेल बोन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब पेन है, बहुत ज़्यादा मतलब अनबियरेबल पेन है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सो मुझे जो है सिटिंग अवॉइड करना पड़ेगा। मैं आप लोग के लिए सिर्फ जो है 10-15 मिनट दे रही हूँ इसको वीडियो बनाने के लिए बस, और उससे बैठा नहीं जाता है, तो उसको अवॉइड करना है मेरे को, ज़्यादा सिटिंग नहीं करना है। तो इसलिए जो है क्लास मेंस का नहीं हो पाएगा, ये मैंने बताया था सबको वहाँ पे। तो मेरी भी सिचुएशन समझिए आप कि ऐसी हालत में नहीं हो कि मैं इसको क्लासेस ले पाऊँ मेंस के लिए, ओके। सो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। और बाकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आप उसको उस तरीके से मत सोचिए कि अब क्या होगा, कहीं से सोर्स नहीं मिल रहा, देन कैसे संभव होगा। बट आप ये चीज़ एनालाइज करो कि देखो, मेंस की बात करें तो बस एक गाइडलाइन ज़रूरी है, बाकी आप खुद से भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, ये सिलेबस है, आप देख रहे हो ना सामने ही, तो सिलेबस आप सबके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा वो मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। सो ये आपका जो सिलेबस है ये आप देख पा रहे हो, राइट, ओके। सो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, एक मिनट, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप यहाँ पे, तो ये जो है आपका प्रीलिम्स के लिए था, राइट। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो, लिखा है मेंस रिटन एग्जाम। तो मेंस के लिए क्या सीन है ये देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली आपको जो माइनिंग इंजीनियरिंग सिलेबस है ना, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। चलिए, प्री में तो हो गया एमसीक्यू बेस्ड था, ऑब्जेक्टिव टाइप का था, फटाफट लगा दिया, ठीक है। बट मेंस में ये होता है कि आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने ग्रेजुएशन में जो आप लिखते थे ना, एग्जाम देते थे, वैसे ही लिखना होगा। बट ये होगा कि बहुत सॉलिड लिखना होगा। फर्स्ट टाइम मेंस में बैठोगे, बहुत ही अलग एक कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए, राइट। एक अलग ही माहौल होगा जब आप मेंस लिखोगे। तो एक खुद में जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आइएगा कि यू आर गोइंग टू राइट मेंस एग्जाम, सो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा मिलेगा, ठीक, 3 घंटा टाइम मिलेगा आपको। और जो टोटल मार्क्स है वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कैसे होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 8, यानी कि टोटल आपको 8 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। यानी कि जो पेपर है आपका, ये सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड कर दिया जाएगा 2 पार्ट्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी एंड इट विल ऑल्सो बी कंपलसरी टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन फॉर ईच 1 सेक्शन। अब यहाँ पर कहता है हर सेक्शन में जो है आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इट इज कंपलसरी टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे कहता है कि जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होगा, ठीक है। यानी कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा और आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, समझ रहे हो। मतलब दोनों मतलब आप डिपेंड करता है कि आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो 4 क्वेश्चन में से, जो आपको आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये मैं अच्छे से कर पाऊंगा, उसी को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। यानी सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। तो यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो समझ लो 2 क्वेश्चन इसमें से ले लिया, 2 क्वेश्चन इसमें से ले लिया। अब जो एक क्वेश्चन बचा है भैया, आप वो डिसाइड कर लेना कि आप किसमें से करना है, आपको सेक्शन ए से करना है, सेक्शन बी से करना है, इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपको लग रहा है कि ये मैं कर पाऊंगा तो उसी को चूज़ करिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन चूज़ करने के बाद, सब कॉपी में लिखने के बाद फिर सोच रहे मन बदल दिए, नहीं दूसरा करना है, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो हर क्वेश्चन जो है आपको 40 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का है, राइट। एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम बोलें कि 40 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कितना आपको कितने वर्ड्स में लिखना होगा, तो ऐसा माना जाता है कि 400 से 600 वर्ड्स आप लिख सकते हो। 500 आइडियल होता है बेसिकली, तो 500 तक आप जो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। जब पेपर मिलेगा आपको तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखोगे, कितना स्पेस दिया रहेगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
ये समझ में आ गया। सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन, टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ करने हैं। तो सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन कर लेना, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद दोनों सेक्शन में से कोई एक क्वेश्चन चूज कर लेना जो आप कर पाओ, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। यहाँ पे देखो, ठीक है, सिलेबस की तरफ आए तो इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है, ये भी हटा ही दीजिए हिंदी। यहाँ पे हम आ जाते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए मेंस एग्जाम। तो देख पा रहे हो सिलेबस वही है, माइनिंग जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो वोल्केनो, अर्थक्वेक, है ना, फिजिकल जियोलॉजी में मिनरोलॉजी है, आपका पेट्रोलॉजी है। तो देखो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि क्लास तो नहीं हो पा रहा मेंस का, तो आपका जो प्रीलिम्स के समय हम लोगों ने जो तैयारी कराई थी, सो उस समय उसका जो पीडीएफ है ना, जो भी मेंबर्स है मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपको पीडीएफ सेंड किया गया था या फिर ग्रुप पे पीडीएफ आपको भेजा गया था। तो आई होप कि आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड किया होगा। जब उन्होंने पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव चीज़ भी बताई थी, राइट। जब क्लास के दौरान आपको थ्योरी पोर्शन दिया गया था, तो वो थ्योरी पोर्शन को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और उससे जो है अपना क्वेश्चन जो रिटन प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, राइट। अब जैसे यहाँ पे देखो माइन सर्वेइंग में आपका है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, डिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक, चेन सर्वेइंग, है ना, और लेवलिंग इंस्ट्रूमेशन टेक्निक, ये सब। उसके बाद यहाँ पे देखो थियोडोलाइट है ना, इसको रफ कर देते हैं, ओके। थियोडोलाइट प्रिंसिपल, सुपर एलिवेशन, कर्व फिटिंग, कोरिलेशन सर्वेइंग, ये सब। उसके बाद माइनिंग टेक्नोलॉजी में आपका आ जाएगा शाफ्ट सिंकिंग, है ना, शाफ्ट लाइनिंग, ये ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग। तो ये सारे आपके आपके सब्जेक्ट में हैं। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना है, राइट। याद रखिएगा ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइन, मशीनरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर एंड एप्लीकेबिलिटी। तो बहुत अच्छे से मतलब इतना डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, आपको जस्ट उसको स्टिक रहना है टॉपिक तक, ठीक है। टॉपिक को जाना है, अच्छे से देखना है हर टॉपिक को। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस, तो जैसे कि अगर यही टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस, तो अंडरग्राउंड माइंस में और ओपन कास्ट माइन में जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, वो एक बार देखना है आपको। क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो करोगे आप, क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, वो सारा चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिख सकते हो या फिर कोई डायग्राम बना के उसको शो कर सकते हो ना। यू हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। ये नहीं कि वही बुक्स में पढ़ा बस वही उठा के लाइन बाय लाइन डिट्टो चिप दिए, तो वो नहीं करना है, क्योंकि वो तो आप सबको ही करेगा ना। आपको कुछ डिफरेंट लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है वो समझ पाए, नहीं हाँ इसका जो लिखा हुआ है ये कुछ डिफरेंट है और इसको जो है सिलेक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें अपनाना पड़ेगा आपको, है ना। ये सेम जो टैक्टिक्स आप अप्लाई कर रहे थे अभी तक वो नहीं फॉलो करना है। यू हैव टू चूज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, टू सरपास दिस एग्जाम बेसिकली। तो रॉक मैकेनिक्स, ग्राउंड कंट्रोल हो गया, हीट ह्यूमिडिटी में से आ जाएगा आपका, और सरफेस माइन इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो मैंने बताया है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। ये देखो याद रखना, ये एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी थोड़ा देखिएगा, इसका नोट्स आपके पास होगा, प्रोवाइड किया गया था आपको। उसके बाद अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट वेंटिलेशन, तो बहुत अच्छे टॉपिक है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखते हुए रिवीजन करते जाइए, इसको ध्यान में रखते हुए जो है एक रिटन प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। बहुत आराम से करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, जस्ट एक कॉन्फिडेंस लेके आइएगा कि नहीं आपने प्री क्वालिफाई किया है, अब जो बारी है मेंस की। तो बहुत अच्छी एक खुद को ही बहुत अच्छा फील हो रहा हो, जस्ट यू हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स एग्जाम, नाउ अब मेंस की बारी है, तो बहुत ही अच्छी एक मेमोरी है, याद रखिएगा इसको। तो ये माइन रेस्क्यू रिकवरी, उसके बाद आपका लास्ट माइन रेगुलेशन सेफ्टी में, ठीक है। तो इसमें आपका CMR 2017 और वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, यहाँ पे माइंस एक्ट, माइंस रूल देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज तो बेसिकली सबको पता होना चाहिए और पता होगा। तो नोटिफिएबल डिजीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, माइंस में उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कितने प्रकार के नोटिफिएबल डिजीज होते हैं, नोटिफिएबल डिजीज होते हैं माइंस में, तो आपको पता होना चाहिए, फटाफट लिख दीजिएगा, है ना। सो ये इस तरीके से थोड़ा करेंगे, थोड़ा इस तरीके से हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे और फिर जो है रिटन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेसिकली यही सिलेबस है, ओके। और ये सिलेबस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये बेसिकली इसलिए मैं टाइम निकाला आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये देखो ये टॉपिक है, ये सिलेबस है आपका और कैसे इसको फॉलो करोगे आप, ओके। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट सबको, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। बाकी जल्दी जल्दी मैं रिकवर हो जाऊँगी, फिर कंटिन्यू करेंगे क्लास, ओके। चलो फिर ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।